लाहौरी अपनी अड़े कैसे खत्म कर सकते हैं? माएं बच्चों का तोतलापन कैसे खत्म कर सकती हैं? देखिए इस वीडियो में। मेरी कजन भी कहती हैं ये क्या कर रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो तुम मुझे। मैं उनको भी कहता हूँ कि यार तुम वो शर्म करा करो। ओहो, तो ये कब से चल रहा है? ये अब से ही चल रहा है, इसको आपने ठीक करना है। कुछ केसेस जो हैं वो बचपन से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं है कि हकलाहट का या तोतलेपन का या अल्फाज गलत आप बोल रहे हैं तो बचपन से ही हो, बल्कि ये किसी भी एज में स्टार्ट हो जाता है। ये कितनी साल की उम्र तक हम इस पे काबू पा सकते हैं या इसकी कोई लिमिट नहीं होती? वालिदैन का सबसे पहले यही होता है कि वो इंतजार करते हैं कि इंतजार किस बात का करते हैं कि उम्र के साथ साथ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई डाइट है जो इसके ऊपर हेल्पफुल साबित होती है कि ये सही हो जाएगा? अगर डाइट की बात करें तो उसमें यही कहा जाता है कि सबसे पहले जो है वो मीठा नहीं खाना, मीठे से मुकम्मल तौर पर आपने परहेज करना है। अच्छा। तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं सोसाइटी पे, उसकी पर्सनैलिटी पे? वो सही ठीक से बोल नहीं पा रहा, वो बेचारा चुप कर जाएगा, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। चुप कर जाएगा और अपनी बात नहीं करेगा। अगर वो हकलाता है तो वालिदैन ही कह देंगे चुप कर जाओ, तुम्हें पता लग गया क्या बोल रहे हो। ये लाहौर में हम बैठे हैं, हमको ज्यादा लाहौरी देख रहे हैं, तो इनमें अड़े का बहुत मसला है। हाँ, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग किस तरह बात करते हैं तो आप उस चीज को कॉपी कर लेते हैं। मुख्तलिफ फेमस लोगों की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन है। उसकी मतलब इतनी ज्यादा लैंग्वेज खराब थी, लेकिन जब उसने अपनी लैंग्वेज पे, अपने स्टैमरिंग पे काम किया, अपने अल्फाज को बेहतर करने के लिए आपने सबसे पहले आहिस्ता बोलना है। जितना आहिस्ता बोलेंगे उतना बेहतर होगा। एक लफ्ज है जो हम गलत अदा करते हैं, उसकी कितनी देर प्रैक्टिस एक दिन में की जाए तो वो ठीक हो जाएगा? आपने सिर्फ एक सिंगल वर्ड की प्रैक्टिस नहीं करनी, तो आपने एक ग्रुप की शक्ल में पढ़ना है। ठीक है, मतलब पैराग्राफ की शक्ल में। हाय, थक गया हूँ यार, कब से बार बार वेट कर रहा था, पता नहीं कहाँ है। डॉक्टर साहब मैं अंदर आ जाऊं? हाँ जी, आ जाएं। आप यहाँ पे बैठी हुई क्या कर रही हैं? मैं नीचे वेट कर रहा था आपका, कब से बैठा हुआ। ओहो, आपको नहीं पता यहाँ पे आना था? मैं ऐसे बैठा हुआ था। और बताएं, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप ऐसे ही बोलते हैं? हाँ जी, मेरा इशू है ये। मुझे ना मेरी कजन भी कहती हैं ये क्या कर रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो तुम मुझे। मैं उनको भी कहता हूँ कि यार तुम वो शर्म करा करो। ओहो, तो ये कब से चल रहा है? ये अब से ही चल रहा है, इसको आपने ठीक करना है। तो आपने पहले कभी इलाज नहीं करवाया? नहीं, कभी नहीं कराया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, जैसे मैंने अभी बात की है, लाहौर में रहते हुए अड़े का बहुत मसला है। हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं, किसी ना किसी वजह से वो क्लैरिटी नहीं रहती अल्फाज में, वो बोलते ऐसे हैं कि आपको समझ नहीं आती, तोतलापन आ जाता है, हकलाहट आ जाती है। और लाहौर शहर में अड़े का बड़ा मसला है। अड़े को रे बोलते हैं, रे को अड़े बोलते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आप अच्छे से अपीयर नहीं हो पाते, इंटरव्यूज में नाकाम हो जाते हैं। स्पेशली मीडिया में जब इंटर्नशिप के लिए लड़के और लड़कियां आते हैं, जब अड़े बोलते हैं तो उनको निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, फिर भी कुछ ना कुछ असरात उसके रह जाते हैं। इसको कैसे ठीक किया जाए, इसकी कौन सी ट्रेनिंग है, माएँ बच्चों को कैसे ठीक कर सकती हैं, घर में आप कैसे इसका इलाज कर सकते हैं, कौन सी प्रैक्टिस है जिसको करके आप इसको बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं कि आप बोलें और आपके मुंह से फूल निकलें और अगला मुतवज्जो हो आपकी तरफ के कौन बात कर रहा है। इतनी नफासत, इतनी क्लैरिटी आपके अल्फाज में कैसे है? तो इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर फतीहा अशरफ, जो कि लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं, जो कि आपको वर्ड्स के ऊपर काम करना सिखाती हैं, आपको ऐसी प्रैक्टिस बताती हैं, ऐसी ट्रेनिंग देती हैं कि आप अगर अल्फाज अच्छे अदा नहीं कर पा रहे तो इनकी वजह से अल्फाज में खूबसूरती आ जाती है और आप ऐसे डायलॉग डिलीवर करते हैं कि अगला आपके ऊपर फिदा हो जाता है। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है कि हमारे बच्चे गलत अल्फाज बोलते हैं जिससे उनका मजाक बनता है? ये चीज़ें चलती कहाँ से हैं? अगर बात करें इन केसेस की तो कुछ केसेस जो हैं वो बचपन से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं है कि हकलाहट का या तोतलेपन का या अल्फाज गलत आप बोल रहे हैं तो बचपन से ही हो, बल्कि ये किसी भी एज में स्टार्ट हो जाता है। जेनेटिकली भी होता है। अगर आपने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम किया तब भी आप हकलाहट से बोलते हो या आपका कोई अल्फाज जो है वो गलत हो जाता है। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पे ऐसा लैंग्वेज बैरियर है तब भी आप पे ये इशू आ जाता है। हमने कई दफ़ा देखा है कि बच्चे जो हैं काफ़ी साल गुजर जाते हैं, पेरेंट्स बड़ी कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारा सही से बोले, क्लियर बोले, मगर वो कोई कुछ ना कुछ कसर रह जाती है अल्फाज में, या बच्चे तेज़ बोलने की कोशिश करते हैं, अल्फाज एक दूसरे में घुसेड़ देते हैं, वो घुस जाते हैं जिससे क्लैरिटी नहीं रहती। तो
ये कितनी साल की उम्र तक हम इस पे काबू पा सकते हैं, या इसकी कोई लिमिट नहीं होती? जब भी आपके पास कोई पेशेंट आए या हम कोई ऐसी प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर हम कवरी कर सकते हैं? अगर बात करें वालिदैन की, तो वालिदैन का सबसे पहले यही होता है कि वो इंतज़ार करते हैं। कि इंतज़ार किस बात का करते हैं? कि उम्र के साथ साथ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके अल्फाज 6 माह या 1 साल से आप गलत अल्फाज बोल रहे हैं, या तोतलापन है या हकलाहट है, उसको 1 साल का टाइम हो गया और आपने कोई थेरेपी, कोई इलाज नहीं करवाया, तो वो खुद ब खुद ठीक नहीं होगा। अच्छा। आपको एक थेरेपी और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और ये किसी भी एज में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम जितनी जल्दी इसको डायग्नोस कर लेंगे, उतनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया है कि बच्चा जो है वो 4 साल का है और उसने फ़ौरन से हकलाना शुरू कर दिया, या तोतलेपन में आ गया, या उसका अल्फाज ख़राब है, फ़ौरन से उसको डायग्नोस कर लिया, तो उसका इलाज जो है वो जल्दी पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे डिले हो जाता है, इलाज में उतनी ही मुश्किल आती है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जितना टाइम गुजरता है, वो टाइम पीरियड के साथ वो अल्फाज, वो आदत पुख्ता हो जाती है। पुख्ता हो जाती है। जिस तरह बच्चों की आदतें होती हैं, नमाज पढ़ने की आदत, झूठ बोलने की आदत, या कोई भी गलत आदत, इस तरह आपके अल्फाज भी पुख्ता हो जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसे आता है कि सही अल्फाज निकलते नहीं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। सबसे पहले आती है एक्सेप्टेंस। आप खुद को एक्सेप्ट तो करें कि आप में कोई इशू है, कोई मसला है और आपने थेरेपी के लिए जाना है। हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। सही बात है। कई लोग देर भी कर देते हैं इसके ऊपर कि वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ बादाम खाना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसी डाइट लेते हैं। कोई डाइट है जो इसके ऊपर हेल्पफुल साबित होती है कि ये सही हो जाएगा? अगर डाइट की बात करें तो उसमें यही कहा जाता है कि सबसे पहले जो है वो मीठा नहीं खाना। मीठे से मुकम्मल तौर पर आपने परहेज करना है। अच्छा। जितना ज़्यादा आप मीठा खाओगे, उतना ही ज़्यादा ये इशू जो है वो ट्रिगर करता है। ठीक है। आपने एक हेल्दी डाइट लेनी है। और कुछ बच्चों में ऐसे भी होता है कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ए या की, वो भी एक अलग डिबेट है। लेकिन ये भी है कि किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है। बादाम कितने इफेक्टिव हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक चलता है अलमिया कि कोई भी हकला के बोलता है, तोतला बोलता है, यार बादाम खाया करो। नहीं, उसको ये सजेस्ट करते हैं। बादाम के बारे में जिस बंदे को इलाज का भी नहीं पता, हालांकि वो खुद कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, ऐसे ही है। वो खुद सही से नहीं बोल रहा, वो भी कहता है यार बादाम खाया कर। हाँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो एक कहावत भी है कि अकल जो है वो धोखे खाने से आती है, बादाम खाने से। हाँ, तो इसी तरह ये चीज भी है कि जब तक आप थेरेपी के लिए नहीं जाएंगे ना, मुकम्मल ठीक नहीं होंगे। बादाम खा लें, जो मर्जी खा लें, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको इस चीज का मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाना होगा। तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं सोसाइटी पे, उसकी पर्सनैलिटी पे? जब बंदा ऐसे बोलता है, किसी गैदरिंग में बैठा है, वो सही ठीक से बोल नहीं पा रहा, वो बेचारा चुप कर जाएगा, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। चुप कर जाएगा और अपनी बात नहीं करेगा। अगर वो हकलाता है तो वालिदैन ही कह देंगे चुप कर जाओ, तुम्हें पता लग गया क्या बोल रहे हो, या कजन वगैरह बाकी लोग आहिस्ता हमें पता लग गया बस करो। कि मतलब उस बच्चे को टोक देते हैं। टोकना जो है वो सबसे गलत बात है। इसमें क्या है, बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। आप लोग सबसे पहले जो है वो ट्रीटमेंट के लिए आए तो सही। अब एक पेशेंट आते हैं, वो 70 स्केल में जॉब करते हैं, लेकिन वो न्यूरो के पेशेंट है। इतना जबरदस्त, मतलब वो हकलाते हैं कि उनसे बोला ही नहीं जाता एक वर्ड। उनकी इतनी मोटी फाइल है, पूरे लाहौर इस्लामाबाद के डॉक्टर्स को चेक करवा लिया, लेकिन वो यही कहते हैं कि मैं 1 सेशन 2 सेशन में ठीक हो जाऊं। अब ये जो है वो मुस्तकिल मजाजी का काम है कि आपको कॉन्टिन्यूसली जो है वो करनी पड़ती है एक्सरसाइज। बेशक आप डॉक्टर के पास जाएं, बेशक आप घर पे करें, लेकिन वो नहीं करते। अब मेरे पास आए तो उनका यही था कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं यही सोच रहा हूँ, मेरी 18 स्केल की जॉब है, मेरी अच्छी गाड़ी है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैंने ऐसे ही बोलना है। मैंने भी उन्हें फिर कहा कि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो ठीक है, ज़िंदगी में सब कुछ मुकम्मल नहीं होता। अगर आपकी 18 स्केल की जॉब है तो मैडम के पास 18 स्केल की जॉब भी नहीं है। आपका DHA में घर है तो मेरा वो घर भी नहीं है। आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपकी अपनी है कि लाइफ में सब कुछ मुकम्मल भी नहीं होता। इसलिए सबसे पहले यही कहते हैं कि एक्सेप्ट करें। आपने सबसे पहले चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैंने इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जाना है या नहीं जाना। ठीक है। एक सिनेरियो और भी होता है, आपने बताया कि अगर कोई बीमार हो जाए या बचपन से आदत पुख्ता हो जाए, तो वो होता है। बाज़ औक़ात ये केसेस भी सामने आते होंगे आपके कि बच्चा या बड़े बोल सही रहे हैं, मगर कुछ अल्फाज में वो उनको तंगी पेश आती है बोलने में। रुकावट होती है कि हम कैसे बोलें। किसी का फे नहीं अच्छा, किसी का पे, गायन, अड़े, ये कॉमन लफ्ज हैं। किसी का से नहीं अच्छा, उसकी सीटी नहीं निकलती, वो से कहते हैं। हमारा एक दोस्त है,
वो समोसा नहीं कह सकता, वो कहता है समोसा, मैंने समोसा खाना है। हाँ, जैसे कि एक पेशेंट है वो पे नहीं बोल सकता था, पंखे को फंका, मक्खी को फक्की, इस हाँ। तरह के वर्ड्स, मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड्स भी होते ठीक हैं। है। फिर उन स्पेसिफिक वर्ड्स के लिहाज से थेरेपी की जाती है। हम लोग जब भी बोलते हैं तो हमारी जुबान को पता है कि कहाँ कहाँ अल्फाज टच करना ठीक है। है। अब जिनके साउंड में इशू होता है तो जुबान जो है वो उस जगह पे टच नहीं करती, इसीलिए जुबान की थेरेपी करवाई जाती है और बाकी चीजें देखी जाती है कि कहाँ पे है, क्या उसने कोई स्ट्रेस ली है, किस वजह से उसके अल्फाज में इशू आ रहा है। तो आपके पास किस किस लेवल का पेशेंट आता है और कितना अरसा लगता है उनको ठीक होने में? ये आपका सेशन कितना लंबा होता है? अब अगर इस पे ट्रीटमेंट प्लान पे बात करें तो इस चीज़ का कोई भी जो है वो दवाई के ज़रिए इलाज नहीं है। आपकी अपनी कोशिश है कि आप खुद कितनी जल्दी ठीक होना चाहते हैं। ठीक है। आप थेरेपी लेते हैं, आप घर पे जाके कितनी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी जल्दी ठीक होंगे। ठीक होंगे। अच्छा ये बताइएगा कि ये लाहौर में हम बैठे हैं, हमको ज़्यादा लाहौरी देख रहे हैं, तो इनके में अड़े का बहुत मसला है। ये स्पेशल सिटिंग हमारी लाहौरियों के लिए भी है कि ये बताइएगा कि ये एक खास इलाके में क्यों है? इसके ऊपर आपने कोई वर्क किया है? आपको क्या चीजें वहां से रिजल्ट्स मिले हैं कि अड़े जो लोग बोलते हैं, रे को अड़े और अड़े को रे, जैसे पहाड़ नहीं कह सकते, पहाड़ कहते हैं चिकन ऊपर। कढ़ाई नहीं। हाँ जी, चिकन कढ़ाई। हाँ, इस चिकन तरह। कढ़ाई कहेंगे। और मैं जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ऊपर आ जाऊं, मैं अंडर आ जाऊं, ये वाली चीजें। तो जब ये आपस में बोलते हैं, ये एक ही इलाके में क्यों है, बाकी इलाकों में नहीं है? हाँ, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग किस तरह बात करते हैं, तो आप उस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। इसकी हाँ। सादा सी मिसाल हम ऐसे लेते हैं, कोई लंगड़ा चल रहा है, आप लंगड़ा के चलेंगे, उसकी तरफ देख के तो आप नहीं होंगे। कोई अटक के बोलते हैं ना, आप उसकी कॉपी करेंगे, आप भी वैसा ही बोलना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा। हाँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर है। अगर दूसरे एरिया की बात करें जैसे कि फैसलाबाद वगैरह, अगर वहाँ पे कोई रे और रे के साथ बोलता है तो उसमें ज़्यादातर ये इशू देखा है कि जो बच्चे ज़्यादातर लेट फीडर पीते हैं उनमें भी ये इशू आ जाता है। अच्छा। अक्सर बच्चे बड़े होके 5-5, 6-6 साल में जो है वो आ जाते हैं, तो उनमें वो ज्यादातर फीडर ही पीते रहते हैं। फीडर छोड़ते नहीं है, वो छोड़ते नहीं है, उनके भी रे और अड़े के साउंड में इशू आता है। ये क्या साइकी है लेट फीडर पीने वाली? साउंड जो है उस जगह पर अनाउंस नहीं होता उनकी, हाँ, टच नहीं होती, तो इसके लिए भी फिर एक्सरसाइज करवाई जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो फिर जो लोग ऐसे आते हैं आपके पास, ऐसे केसेस भी आते हैं कि अच्छे बोल नहीं पा रहे ठीक से और उस वजह से रिश्ते नहीं हो पा रहे, रुकावट आ रही है, और लोग आते हैं, बात करते हैं और फिर रिजेक्ट कर जाते हैं लड़के और लड़कियों को कि यार ये तो सही बोलता ही नहीं है। ऐसे ही है बिल्कुल। अब अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही नहीं बोलते, डेफ भी हैं और सुनते भी नहीं है, तो ये वेरी करता है। अब क्लिनिक पे भी अक्सर लोग ऐसे आते हैं कि जी रिश्ते नहीं होते, प्रॉपर बोल नहीं पाता, हाँ। सही नहीं बोल पाता, मिक्स हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहती हूँ कि आप टाइम पे थेरेपी दें। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मुख्तलिफ फेमस लोगों की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन है। उसकी मतलब इतनी ज़्यादा लैंग्वेज ख़राब थी, लेकिन जब उसने अपनी लैंग्वेज पे, अपने स्टैमरिंग पे काम किया तो उसका एक्टर, आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, कितनी बेहतर उसके डायलॉग थे, कितनी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशंस थी, लेकिन कैसे मेहनत की अपने ऊपर। आपने ऋतिक रोशन की बात की, जो फिल्म में उनका डायलॉग है कि माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, माँ, ये मतलब कि वो हकलार, वो जेन्युइन ऐसे हैं, जेन्युइन इससे भी ज्यादा थे, और उन्होंने ये चीज जो है वो 10 साल जो है वो सफर की। एक स्वेयर स्टेज पे थे, इसकी भी स्टेजेस होती है, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर, वो स्वेयर पे थे, लेकिन उन्होंने काम किया और इस चीज को जो है वो खत्म किया। और कौन सी सेलिब्रिटीज हैं जो जिन्होंने ये प्रैक्टिस की और ठीक हुए? बिल गेट्स कितने फेमस है, उनके पास पैसा है लेकिन उनका आईक्यू लेवल उस तरह नहीं था, और उनका आईक्यू लेवल भी जो था मोल्ड था, और इसके अलावा वो डिसेबिलिटी के भी थे, लेकिन उनकी जो है वो काम, इसलिए ये कहते हैं जहानत से कुछ नहीं होता, आपको स्किल्स आने चाहिए, और अगर आपको कोई भी इशू है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा, हम मीडिया में बात कर लेते हैं कि इसमें बड़ा जज किया जाता है कि कौन सही बात कर रहा है, कौन सही बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारे न्यूज़ कास्टर्स हैं उनके पास तो गलती की गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अदायगी करनी होती है अल्फाज की वजन के साथ, तो फिर ही जाके वो अच्छा टच आता है। जो इंटर्नशिप के लिए लड़के और लड़कियां आते हैं, चैनल्स हमारे भी प्लेटफॉर्म पे आते रहते हैं और दीगर भी, तो वो ज़्यादातर लाहौर से होते हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए होते हैं, तो वो उनकी अड़े का बड़ा मसला आता है और गैन का बड़ा मसला आता है, यानी कि गैन को गैन कहते हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तानी, अफगानिस्तान, ठीक है, गुब्बारा नहीं कहते। तो इसके ऊपर ना हमने बड़ा वर्क किया है,
जो सीनियर हजरात हैं हमारे ऑफिस में, लड़के और लड़कियां आए, तो इसके ऊपर हमने बड़ा वर्क किया है, मगर 2-3 माह के बाद यही रिजल्ट था कि वो जब फ्लुएंटली बोलते थे तो वहां पे जाके अटक जाते थे जब कोई ऐसा वर्ड आता था। तो इसमें अगर बात करें प्रैक्टिस की, तो हाँ जी। सबसे पहले आप घर पे रह के कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं? अपने अल्फाज को बेहतर करने के लिए आपने सबसे पहले आहिस्ता बोलना है। जितना आहिस्ता बोलेंगे हाँ। उतना बेहतर होगा। आप जितना तेज बोलेंगे आपके अल्फाज उतने ही गलत होंगे, उतने ही स्टैमरिंग में जाएंगे। सही बात है। आपने स्लो बोलना है और आपने आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, और इसके अलावा ब्रीथ वर्क करना है। जब ठीक भी है। आपने बोलना स्टार्ट करना है, आपने ब्रीथ वर्क में क्या करना है, इनहेल और एक्सहेल करना है, ठीक ताकि है। आपका माइंड जो है वो फ्रेश होए ठीक और है। आप जो है फोकस के साथ पढ़ सको। ठीक है। जो माएँ आपको देख रही हैं घरों में, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बच्चे को कितनी उम्र में आप ये अटेंशंस आप दें उसको कि यार ये सही नहीं बोल रहा, इसके ऊपर हमने वर्क करना है। क्योंकि कई कहते हैं कोई बच्चे लेट सीखते हैं, कोई जल्दी सीखते हैं। आपने देखा होगा ये भी कैटेगरी है कि कोई बच्चा 1-1.5 साल के बाद बोलना शुरू कर देता है, कोई 2-2.5 साल ले लेता है, कोई 3 साल ले लेता है। माएँ बच्चों को क्या करवाएं कि जिनके बच्चे बोलने में जिनको परेशानी होती है और सही क्लैरिटी से नहीं बोलते। अगर बच्चे की उम्र जो है वो 3 साल है और बच्चा बिल्कुल नहीं बोल रहा, तो वो एक डिले स्पीच में। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 3 साल है और वो तोतला बोलता है, कुछ माएँ कहती हैं तोतला बोलता है बहुत प्यारा लगता है, हाँ। वो चीज़ गलत है। आपने बच्चे को वहीं से नोट करना है और वहीं से देखना है कि तोतलापन इसका अर्ली स्टेज में ही खत्म हो जाए। जितनी जल्दी उसको डायग्नोस किया जाएगा उतनी जल्दी खत्म होगा। कुछ ठीक है। बच्चे जो है वो स्पेसिफिक साउंड होते हैं कि पे या शे, और कुछ की पूरी अलिफ बे खराब होती है। ठीक है। इसलिए हर बच्चे का थेरेपी प्लान डिफरेंट बनता है। ठीक है। लेकिन ये नहीं कहना कि तोतला बोल रहा है कितना प्यारा लग रहा है और माएँ भी उनके साथ तोतले में शुरू हो जाती हैं। हाँ। वो सबसे बड़ी गलत बात वो है। घर से ही कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ये बोलना सही है। हाँ, प्यारा लग रहा है ऐसे ही बोलेगा। हाँ जी। और अक्सर तो मैंने एक देखा भी था, एक तोतला एंकर भी था, उसकी भी काफी वीडियोस अच्छी थी, वायरल अच्छा, भी होती थी। अच्छा। जी, मतलब वो अपना काम ही इस तरह करता था। आपने आजकल नहीं वो देखी एक लड़की जो मेहरुन्निसा नाम से है, वो जो जी, जी। लाहौर से, वो उसकी जी, भी जी। अड़े निकलती है ना। भाई भाई चैनल। हाँ जी, बीबीसी वाली। तो वो हमने ही उस इंटरव्यू किया था, वायरल हुई उसके बाद फिर वो काफी, तो वो उसका देख लें, वो उसका वो स्टाइल जो है वो निकल नहीं रहा, और वो लाहौरी उसके, स्टाइल हाँ जी, जो वो उसके है। ऊपर काम नहीं कर रही, वो ये पक्का हो जाएगा और ये ऐसे ही कैरी करना पड़ेगा। हाँ, वो कह रही है कि मेरा ये स्टाइल जो है वो शायद उसको लगता है कि हिट जा रहा है, लोग हाँ जी। पसंद कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले एक बात आती है एक्सेप्ट की, कि सबसे पहले खुद तो एक्सेप्ट करो कि मैंने चेंज होना है। जी। अब अगर उसे नहीं लग रहा तो ये बात आ जाती है फिर। अच्छा, एक और बात बताइएगा, जिनको तो बोलने में कोई परेशानी नहीं होती, सही बोलते हैं, मगर वो फिर भी चाहते हैं कि मेरे बोलने में ना नफासत और खूबसूरती आए, ऐसे पेशेंट भी आते हैं आपके पास? ऐसे लोग भी आते हैं कि जो कहते हैं कि हम लोगों की नफासत आए, खूबसूरती हाँ आए। जी। तो ये भी चीज़ आपके घर के माहौल से ही मिलती है। आप किस माहौल में काम करते हैं, आप कितना ऊंचा बोलते हैं, कितनी हाई वोकल कोड से बोलते हैं, ठीक है। वो आपके वोकल कोड्स पे होता है। कुछ ऐसे भी आते हैं जैसे कि कुछ लोग होते हैं मर्द हजरात, जिनकी आवाज़ बारीक हो जाती है औरतों की तरह, हाँ। और औरतों की आवाज़ का मर्दों की तरह भारी हो जाना, हाँ। इसका भी ट्रीटमेंट करवाया जाता है। ग्राम कैसे आए? मतलब कि हर बंदे को ये चाहिए होता है कि मेरी आवाज में ग्राम हो, मैं बंदों में बैठा हूँ, मैं बोलूँ तो सारे मेरी तरफ मुतवज्जो हों कि यार कोई बात कर रहा है, इसकी बात गौर से सुनिए। ग्राम लाने के लिए कोई ट्रिक्स हैं? इसमें सबसे पहले ये आपकी बात अच्छी हो, ठीक है, और आपके वोकल कोड्स जो है ना, जैसे कि साउंड में सिंगिंग सिखाते हैं कि रिदम में हो। हाँ। इसीलिए यही कहते हैं कि रिदम वाली चीज़ों की प्रैक्टिस करो। ठीक है। रिदम वाली चीज़ों की आप जितनी प्रैक्टिस करते हो ना, उतनी ही आपकी आवाज़ बेहतर होती है। लेकिन आपने हाई पिच पे कभी भी नहीं पढ़ना, हाँ। लो पिच पे पढ़ना है। लो पिच पे और आहिस्ता और गौर से और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ। कितने % ग्राम हो तो सही पर्सनैलिटी रहती है बंदे की? ये ज्यादा भी डिपेंड अच्छा नहीं करता है। होता, कम भी नहीं अच्छा हाँ, होता। जैसे कि अक्सर एंकर्स हैं न्यूज़, वो गला फाड़ फाड़ के भी पढ़ते हैं। हाँ। बाद में जो है वो इलेक्शन के दिनों में, जंग के दिनों में हाँ थेरेपी जी। करवाने के लिए भी हाँ। आए थे। हाँ। गले जो थे स्वेल हो गए थे। अच्छा, बोल बोल के। हाँ। हाँ, ये चीज़ भी आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए आपने जो है हमेशा लो पिच पे पढ़ना है जब खुद प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन जब वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी हाई पिच पे मत तब भी हाई पिच पे जो है वो मत पढ़े, मतलब बैलेंस होके। ठीक है। तो आपके फिर हल्का अहबाब में तो आपकी बड़ी मौज होती होगी, लोगों की जो आपको जानने वाले हैं, तो वो तो कॉल्स करते होंगे, ऐसे केसेस आते होंगे कि बच्चा नहीं सही बात कर रहा, बड़े नहीं सही बात कर रहे, तो फिर उनको भी हैंडल करती होंगी आप? हाँ, आजकल ना बच्चों के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जी। कि डिले स्पीच बहुत ज़्यादा हो गया है कि हर, अगर बात करें 10 में से जो है वो 5 बच्चे डिले स्पीच में हैं। ठीक और है। ऑटिज्म की बात करें, हर 10 में से 2 बच्चे जो हैं ऑटिज्म में है, कि काफ़ी ज़्यादा ये रेशो बढ़ गई तो है। आपके इलाज में कायदा भी शामिल होता है?
वही होता है। सबसे पहले बच्चों को साउंड के जरिए ही पढ़ाया हाँ जाता जी, है। कायदे हाँ, से ही वो सही करवाते हैं। हाँ, साउंड के जरिए, साउंड के बाद जब बच्चा पढ़ता है जी। अलीफ बे हर चीज का जब साउंड है, हाँ फिर जी। उसको प्रोलॉन्ग करना है। ठीक फिर है। उसके बाद जो है वो सिंगल वर्ड सिखाया जाता है, फिर 2 वर्ड्स, और फिर उसके बाद मुकम्मल सेंटेंस। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये करने से आपने जो हमें प्रैक्टिस बताई है कि आहिस्ता बोलना है और अपने फ्लो से बोलना है, आहिस्ता बोलना है और उसमें सांस लेके बोलना है। सांस लेके ठहराव बड़ा ज़रूरी है। ठहराव जरूरी है। ठीक है। एक एक लफ्ज़ है जो हम गलत अदा करते हैं, उसकी कितनी देर प्रैक्टिस एक दिन में की जाए तो वो ठीक हो जाएगा? आपने सिर्फ एक सिंगल वर्ड की प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पहाड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने एक ग्रुप की शक्ल में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। मतलब पैराग्राफ की शक्ल में, पैसेज की शक्ल वो में। ऐसे होते हैं आपके हाँ जी, पास? हाँ, ठीक कि है। पैसेज में आपने बार बार उस चीज को पढ़ना है। सुबह पढ़ लिया, रात को पढ़ लिया, फिर दोबारा कोई ना कोई ऐसी वर्ड, कोई ना कोई ऐसी चीज पढ़नी है जहाँ पे ये चीज रिपीट हो। हाँ जी। सिंगल वर्ड आप नहीं पढ़ेंगे, आप पैसेज की शक्ल में पढ़ेंगे, जैसे उसी कहते हैं चीज को कि रिपीट करेंगे। बकरी चढ़ी पहाड़ पर, हाँ, इसको सही करके पढ़ना है। हाँ। ऐसा मुहावरा हो जिसमें वो अल्फाज आ रहे हो ज्यादा, अल्फाज बार बार रिपीट हो रहे हों, रिपीट हो रहे हाँ, हैं। कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हों, फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। नाज़रीन, आपने देखा ये एक बड़ा सीरियस इशू है, एलिमेंट है हमारी सोसाइटी का कि घरों में बच्चे जब छोटे होते हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, बड़े क्यूट लगते हैं। जब वो तोतला बोलते हैं तो हम उसको कहते हैं बड़ा क्यूट लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। बच्चे को लगता है कि इससे मुझे दात मिल रही है, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो उस पे पक्का हो और जाता है। कुछ माएं खुद जो है वो तोतला बोलती हैं, पानी जी। को वानी। हाँ जी। हाँ, हाँ जी, गलत हाँ जी। अल्फाज खुद बच्चों को सिखाती हैं, खुद सिखाती हैं, और सही वो कह चीज रहे भी हैं। गलत है। सही कह रही हैं, फीडर को फीडू कहती हैं। हाँ, ठीक है, इस तरह के हैं, चीजें हैं, बिल्कुल हैं। ये जो इन्होंने बताया है वो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आप करके घर पे ही खुद की अपनी ही इस्लाह कर सकते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छी स्पीच कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, आपके अल्फाज में असर भी होगा और लोग आपकी तरफ मतवज्जो भी होंगे, आपकी बात जो फिर दिल से निकलेगी फिर असर भी रखेगी। तो अपनी गुफ्तगू में नफासत लाएं, और अगर आपके अंदर कोई ऐसी परेशानी है, कोई चीज़ है, तो ऐसी प्रैक्टिस करें जिससे वो चीज़ें निकल जाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पूरा हाई हो और आप कहीं भी अच्छी अपीयरेंस दे सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम। अल्लाह हाफिज़।